हम्म। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। और उसके अंदर अपने लोग पढ़ रहे हैं सम्यक मागणा। कि सम्यक मागणा क्या होती है, किसे कहते हैं, और कैसे काम ही करती है। इसके अंदर अपन लोगों का जो चैप्टर चल रहा था कि मुनराजों की संख्या किस गुण में कितनी कितनी होती है, वो अपन लोगों ने पढ़ी थी। और इसके अंदर कल जो विषय अपना चल रहा था। हाँ यार, ये सम्यक लड़ोगे अपने को। कहाँ यार ये। हम्म। इसके अंदर अपन लोग चल रहे थे उपशम सम्यक पर, जिसके अंदर बताया था कि उपशम सम्यक किसका नाम है। कि पूर्ण निर्मल श्रद्धा। जहाँ पर श्रद्धा पूर्ण निर्मल है, उपशम सम्यक दृष्टि की श्रद्धा पूर्ण निर्मल। जैसे छायक सम्यक दृष्टि की श्रद्धा पूर्ण निर्मल है, ऐसे ही इसकी श्रद्धा भी पूर्ण निर्मल है। इसके अंदर होता क्या है कि दर्शन मोहनी और अनंतानुमंदी की जो सात प्रकृतियां हैं, वे नीचे बैठ जाती हैं, उनका उपशम हो जाता है। उदाहरण दिया था इसके अंदर, जैसे कीचड़ नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर ऊपर आ जाए, तो पानी निर्मल निर्मल रहता है। प्राप्ति कौन कर सकता है। चारों गतियों में से किसी भी गति में हो सकती है। कंडीशन ये है, संघीय पंचेंद्रिय होना चाहिए। इसके अंदर देव मनुष्य नार की तो संघीय पंचेंद्रिय होते हैं। केवल त्रियंचों के अंदर ही ऐसा है जहाँ असंघीय पंचेंद्रिय असंघीय जीव भी होते हैं और अनंतानंद जीव होते हैं। पर्याप्त होना चाहिए और वो मंद कषाय रूप होना चाहिए। जागृत होना चाहिए, सोता हुआ नहीं होना चाहिए। साकार उपयोग में होना चाहिए उसका। शुभ लेशा होनी चाहिए और करण लब्धि उसको होनी चाहिए। तो करण लब्धि जब आई थी तो उसने बताया पांच लब्धियां होती हैं। लब्धि कितनी होती हैं लब्धियां। पांच। पांच होती हैं। क्षरोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि। लब्धि माने किसी भी कार्य को होने के लिए पांच कार्य होंगे। कोई कार्य जब भी होगा, इन पांचों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता जीव का। सम्य दर्शन कार्य, कोई कार्य मतलब सम्य दर्शन कार्य। सम्य दर्शन होगा तो पांच लब्धियां प्राप्त होंगी, जब भी जीव सम्य दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो पहली क्षयोपम लब्धि के अंदर क्या है कि ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपम हो, जिससे तत्व विचार हो सके। लब्धि जब की जाती है, एक होता है क्षयोपम, एक होता है क्षयोपम लब्धि। दो शब्द हैं ना, क्षयोपम और क्षयोपम लब्धि। लब्धि। हाँ। क्षयोपम तो बहुत जीवों का है। संघी पंचेंद्र जी तो बहुत घूमते हैं, अपने आप ही सब हैं। संघी पंचेंद्र जीव हैं, देवनार की सब जीव हैं। लेकिन वो क्षयोपम लब्धि कब होगी, जो तत्व विचार करे। कि सम्यक दर्शन का उपाय तत्व विचार है। तत्व विचार के बिना अनेक उपाय करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने का कोई गारंटी नहीं है। और तत्व विचार वाला जीव सम्यक का अधिकारी होता है। इसलिए तत्व विचार श्रेष्ठ है। और सम्यक के तत्व विचार के अंदर छह द्रव्य, सात तत्व, स्वद्रव्य कौन है, परद्रव्य कौन है, इनका विचार तो जरूर ही किया करे। आत्मा सुखरूप है और विषय दुखरूप है, ये बात तो पता है ना सब लोगों को। विषय तो ऐसे हैं, जो कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसको जो खून का स्वाद आता है, वो जबड़े छिलने का स्वाद आता है। हड्डी में कोई स्वाद नहीं है। कुत्ता हड्डी चबाए ना, तो हड्डी में स्वाद है क्या। नहीं। हड्डी कुछ कहती है उसको। हड्डी कहती है मुझे नहीं। तू मुझे चूस मुझे चबा। हड्डी नहीं कहती उससे, लेकिन वो कुत्ता खुद ही हड्डी चबाता है, खुद ही जबड़ों में खून निकलता है, खुद ही खुश होता है। और बाद में जब चीज लगती है तो खुद ही दुखी होता है। कौन करता है सब काम ये, सब कुत्ता खुद ही करता है। इसी तरह ये अज्ञानी परद्रव्य में स्वयं रमण करता है। परद्रव्य नहीं कहता मुझे रमण कर, स्वयं रमण करता है, स्वयं ही उनको सुखी मानता है और स्वयं ही दुखी होता है। स्वयं। ये जो ज्ञानी जीव है ना, उसके अंदर आत्मा सुखरूप है और विषय दुखरूप है। ये धारा सतत चलती रहती है। ज्ञान धारा जो है ना उसकी, ये अंदर में सदाकाल काम करती रहती है। कि विषय दुखरूप हैं और आत्मा रूप है। सुखरूप है, सुख का भंडार है।
ये कोई एक समय, दो समय, एक घंटा चलने वाली धारा नहीं है। ये सोते हुए भी धारा चलती है कि सोना दुख रूप है और आत्मा सुख रूप है। भोजन करते समय धारा चलती है, अच्छा भोजन कर रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन जानता है कि भोजन दुख रूप है और आत्मा सुख रूप है। तो करो। ये प्रत्येक समय उसके ज्ञान के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी रुकती नहीं है। ये तत्व विचार जो है, ये सदा काल चलता रहता है, क्योंकि जान लिया है आत्मा उपादेय है और अन्य सब हे हैं। आत्मा उपादेय और अन्य सब। ये है। अब सजा हो जाए जेल में किसी की, 5 साल 10 साल की सजा हो गई, उम्र कैद सजा हो गई, तो जेल में गया, लेकिन जेल को कैसे भोगता है? अच्छा अपना मानकर भोगता है कि पराया दुख मान के भोगता है? जहां दुख लगता है वहां पराया करना पड़ता नहीं है, स्वयं ही परायापन की कल्पना हो जाती है। जहां दुख लगता है ना, अब कोई रिश्तेदार हो अपना और उससे लड़ाई चलती है, दुख होता हो, उससे आ जाए तो दुखी होता हो, बहुत कलेश करता हो, तो वे दूर रहा करो यार, तुम हमारे से। जहां दुख लगता है वहां अपना आप स्वयं दूर भागता है उनसे, पराया हो जाता है उनसे। ऐसे इन विषयों में दुख लगे तो स्वयं पराया हो जाता है। पर जहां सुख लगता है वहां स्वयं स्वयं जुड़ जाता है? अपने बच्चे हों तो मैं सुख लगता है, तो अपन जुड़ते हैं, चिपकते हैं, बात करते हैं बार बार। कोई शत्रु हो तो उससे बात करते हैं बार बार, उससे दूर भागते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर दुख लगता है। तो जहां दुख लगता है वहां से भागता है, और जहां सुख लगता है वहां पर जुड़ता है। भले ही वो जेल के अंदर बैठा है, या तो बराबर है, सजा मिली हुई है, लेकिन जेल को सुख बुद्धि से उपादेय मानकर कभी नहीं भोगता। हो सकता है कोई होली दिवाली का त्योहार हो, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, और वहाँ लड्डू पेड़े बन जाएं जेल के अंदर, तो जेल के अंदर लड्डू पेड़े खाए, बहुत टाइम से नहीं खाए थे, लेकिन उन्हें अच्छा मान के नहीं भोगता। दृष्टि में तो ये है कब छूटूं, कब यहां से निकलूं, स्वतंत्रता का भोग करूं, दृष्टि में हमेशा यही चलता रहता है उसकी। चलता ही नहीं चलता बराबर। ऐसी तत्व चिंतन क्या है कि सदाकाल अपने को आत्मा को सुखरूप स्वीकार करना और विषयों को दुखरूप स्वीकार करना। दुखरूप स्वीकार करके छूटेंगे, और ये सुखरूप स्वीकार करेगा वो ग्रहण होगा। समझ में आया? जो ग्रहण करने योग्य है वो कौन है? वो अपना शुद्धात्मा, जो सुख का भंडार है। सुख कहीं बाहर में नहीं रखा जो ले आएगा। सुख का भंडार कौन है? सुख का भंडार तू ही है। आत्मा। हाँ, तू स्वयं ही सुख का भंडार है। अपने में से लेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। कहीं से लाएगा तो निकलने वाला है नहीं। और निकालने की कल्पनाओं से तू स्वयं ही दुखी होगा। क्यों? क्योंकि है नहीं ना वहाँ। जैसे हिरण दौड़ता है मारीचिका में, रेत को पानी समझता है, और दौड़ कर दुखी होता रहता है। इसी तरह पर द्रव्य में जोड़ दौड़ता है और सुख मानता है और दुखी होता है। भूख लगी है, बताओ भोजन ने सुखी करा कि नहीं करा? भोजन करा, सुखी हुआ कि नहीं हुआ? हैं? नहीं लगता नहीं है, हुआ। भ्रम से लगता है। पहली बात तो क्षुधा लगना ही दुख का स्वरूप है। पहली बात क्या है? क्षुधा, क्षुधा सुख का स्वरूप है, दुख का स्वरूप है? दुख का स्वरूप है, जो जो विनाशी। दुख का स्वरूप है और उसकी पूर्ति करो तो वो भी दुख का स्वरूप है भैया। दोनों ही दुख स्वरूप है, क्षुधा भी और क्षुधा की पूर्ति भी। जहाँ क्षुधा ही नहीं है, ऐसे तीर्थंकर भगवान जिन्हें क्षुधा दर्शन नहीं है, वे सुखी हैं। अब राष्ट्रपति बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, बड़े बड़े नेता बना दो, बहुत रईसवादी बना दो, ये क्षुधा का रोग तो लगा हुआ है ना भाई। जन्म जन्म मृत्यु का रोग तो लगा हुआ है ना भाई। जब तक ये रोग लगे हैं तू तब तक सुखी कैसे है ये बता। आत्मा की दृष्टि करे ना भैया, जीव सुख को ही पा सकता नहीं है। ऐसा तत्व विचार बारंबार किया करे, तत्व विचार ऐसा बारंबार हो। समझ में आ गया? ऐसा तो ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षोभशम मने कि वो जीव इतना बना कि उसको संगी पंचेंद्रिय बन गया। एक संगी पंचेंद्रिय बना, एक इंद्रिय से उड़ा, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, और संगी पंचेंद्रिय बन करके अब वो तत्व विचार करने लगा। ये जो जीव है ना, अनादिकाल निगोद में रुला, नरक में रुला, और तीन है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में गया। और दो इंद्रिय पाना तो तरस इंद्रिय पर्याय के समान, जो चिंतामणि रत्न मिलता है ऐसे दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न किसी का हाथ ले जाए, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ऐसी दो इंद्रिय पर्याय दुर्लभ है। और अनंतों भावों का कोई कोई थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होता है तो ये पंचेंद्रिय बनता है। और अनंत जन्मों का थोड़ा पुण्य इकट्ठा होता है तो इसको तत्व विचार की सामर्थ्य मिलती है।
और नहीं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा कर भी लेता है ना, ये स्वर्ग आदि के सब पुण्य क्रियाएं करके तो इकट्ठा कर लेता है। तो जैसे ही जीवन पूरा होता है तो सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। मिथ्या दृष्टि देवी भी नदीश्वर द्वीप जाते हैं, वंदना करते हैं, मिथ्या दृष्टि देवी भी, लेकिन मिथ्यात्व सब खा जाता है उनका। और जब मरते हैं तो एक इंद्रिय में आ जाते हैं, जितना पुण्य इकट्ठा करता है सारा का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। आत्म दृष्टियों को ही वास्तविक पुण्य बनता है, मिथ्या दृष्टि को जो पुण्य बनता है वही पाप ही है। थोड़ा बहुत पुण्य बन भी जाता है तो वही पाप में कन्वर्ट हो जाने वाला है, वो निगोद में जाने वाला है, पंच प्रावर्तन में जाने वाला है। इसलिए उस मिथ्या दृष्टि के पुण्य की कोई कीमत नहीं है। नहीं है। सारा पुण्य कन्वर्ट हो जाता है उसका पाप में। संक्रमण जो पड़ता है ना, संक्रमण होता है संक्रमण। वो संक्रमण क्या होता है कि थोड़ा बहुत कमाई करता है, लेकिन जिस समय इसका भव पूरे होते हैं तो उस समय निगम में जाता है तो सारा का सारा पुण्य पाप रूप संक्रमण इसका हो जाता है। आपने को पता होती नहीं व्यवस्था इतनी, और पता लग जाए तो जीव पुरुषार्थ करे, मिथ्यात्व का भाव करने का उपाय करे, सम्मत ग्रहण करने का उपाय करे, है ना। धर्म ज्ञान के चार भेद थे ना। कौन कौन से चार भेद थे? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, चार भेद थे ना धर्म ज्ञान के। सम्यक दर्शन कैसे हो इसका उपाय विचारे, और इन भोगों से कैसे हटूं इनका उपाय विचारे। इन भोगों में सही सुख नहीं है, विपाक विचय, और आत्मा में सुख है, इसका नाम उपाय विचय। और वो आत्मा कैसे प्राप्त हो, ये जिनेंद्र से पूछे, उसका नाम आज्ञा विचय है। आर्त रोध ध्यान दुख स्वरूप हैं, शुक्ल ध्यान इस काल के अंदर है नहीं, तो कौन सा ध्यान बचता है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान बचता सुख है। ध्यान। धर्म ध्यान बचता है ना केवल एक। और हम्म। धर्म ध्यान के चार भेद, आज्ञा विचय, जिनेंद्र की आज्ञा में रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करे। धर्म ध्यान। उपाय विचय, अपाय विचय, उपाय विचार करे, सम्यक कैसे प्राप्त करूं, तर्क लगाए, युक्ति लगाए, उपाय विचार करे उसका। विपाक विचय, भोगों से हटे। संस्थान विचय, अनंतों के आकार को निहारे, सिद्धों के आकार को निहारे, उनके स्वरूप का विचार करे, प्रतिमा का दर्शन करे, इसका नाम है संस्थान विचय। समझ में आया? ये सारा तत्व चिंतन के अंदर है। इतना पुण्य प्राप्त कर ले कि संगीत पंचेंद्रिय बन जाए और तत्व चिंतन आदि ना करे, तो वापिस वही निगोद में घूम जाता है, चला जाता है। ठीक है जी। तो छह ऑप्शन मिला। तत्व विचार करे भैया। विशुद्धि, मोह का मंद उदय होने से मंद कषाय रूप हो, जहां तत्व विचार हो सके। अब क्या है कि इसके विचार कैसे हो, मंद कषाय रूप हो। तत्व विचार तो करे लेकिन तीव्र कषाय हो, तीव्र क्रोधी, तीन मानी, तीव्र लोभी, लिखा ना ऊपर विशुद्ध परिणाम हो, मंद कषाय रूप हो। लिखा ना ऊपर, सम्मत किसको होगा? जो मंद कषाय रूप होगा। नरक के अंदर भी होगा तो मंद कषाय रूप परिणाम करेगा तब सम्यक्त होगा, नहीं तो नहीं होने का। और अगर यहाँ तत्व विचार भी करता हो और तीव्र कषाय वाला हो, तो भी उसको विशुद्धि लब्धि नहीं आती, पहली लब्धि में अटक जाता है। समझ में आया? कि भैया ऐसा है, जो शिवभूति महाराज थे ना, उन्हें तुषमास घोषण तो, तुषमास भिन्नम इतने से उन्होंने अपना जो है ना समय दर्शन हो गया था, मोक्ष हो गया था उनको। तो हमें तो ऐसे समझ दो, बस हम आत्मा पढ़ाओ और हम तो आत्मा पढ़ लेंगे, अतुष्मास भिन्नम, छिलका भिन्न है, शरीर भिन्न है। इससे फालतू स्वाध्याय हमारे को होता नहीं है ना, हमें करना है। भाई इतना पढ़ाओ हमें तो तुष्मास भिन्नम, ऐसे दो चार सूत्र बता दो हमारे को, हमारा इससे काम चल जाएगा। तीसरी लब्धि आई देशना लब्धि, जिन देव के उपदिष्ट तत्वों का धारण करे विचार करे। सम्यक दर्शन मुक्त तो चाहिए शिवभूति वाला, और भोग कैसे चाहिए? भोग कैसे चाहिए? भोग चाहिए पूरे, लक्के हड़के, धन आदि की पूरी रक्षा, पूरी पति कुटुंब आदि की पूरी रक्षा। और धर्म 10 मिनट सुना दो, आधा घंटा सुना दो, और इससे मेरा काम चल जाएगा भैया, मैंने समझ लिया है, मेरा आत्मा है बस। कह रहे हैं कहीं ना कहीं अटकाव है। जब आप लब्धियों का स्वरूप पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको कि कहीं ना कहीं अटका हुआ हूं, कहीं ना कहीं अटका है। छह ऑप्शन लब्धि मिल गई, तत्व विचार करा, विशुद्धि लब्धि मिल गई, कषाय को मंद किया, तीव्र कषाय को जो थी परिणाम कर रही थी उनको मंद किया। बंद। परिग्रह के प्रति आसक्ति, क्रोध करना, बहुत मान करना, मान के प्रति आसक्ति, कषाय के प्रति आसक्ति, ये तो विशुद्धि लब्धि नहीं आ पाएगी। और तीसरी लब्धि क्या है?
विशुद्धि तो हुई, लेकिन जो जिनेंद्र देव ने कहा है उसका बारंबार धारणा करना, विचार करना, पढ़ना, याद करना। कौन सी लब्धि है ये तीसरे नंबर की? देशनालब्धि। आप समझ लेना देश कौन ना सी। लब्धि। आप समझ लेना कहाँ कहाँ की गाड़ी अटक जाती है, कहाँ कहाँ जीव कौन सी लब्धि तक अटक जाते हैं। कोई जीव तो इन लब्धियों में प्रवेश करते नहीं है, कि क्षोभशम में आकर अटक जाते हैं, कोई विशुद्धि में अटक जाते हैं, कोई देशम में अटक जाते हैं। चार लब्धि भी आ जाएं तो भी सम्यक प्राप्त नहीं होता। ये बढ़ता है ऐसे ही, कर्म से ऐसे ही बढ़ता है। पहले क्षोभशम मिलेगा, तत्व विचार होगा, उससे कषाय मंद पड़ेंगी, मोह मंद पड़ेगा। मोह मंद पड़ने से तत्वों का अभ्यास करेगा, उनको गाथाओं को याद करेगा, बार बार स्मरण करेगा, धारणा में लेगा। इसलिए कहते हैं अक्षर अर्थ शुद्ध पहचानो। क्या कहा? अक्षर अर्थ अच्छा, शुद्ध अच्छा, पहचान। अर्थ शुद्ध पहचान है। हाँ, जो पढ़ना अपने लिए हित के लिए ध्यान से शुद्ध पढ़ना। शास्त्र लगाना तो आद्योपांत पूरा करना। आज तक मेरे ख्याल से मैंने जो शास्त्र लगाए होंगे, कोई शास्त्र रहा हो जो मैंने आद्योपांत पूरा ना करा हो। वो भले ही साल में हुआ कि 2 साल में हुआ, लेकिन जो शास्त्र खोला और लगाया उसको आद्योपांत पूरा ही किया। धीरे धीरे चला, तेज चला, कैसे भी चला, लेकिन कोई शास्त्र बीच में नहीं छोड़ा कहीं भी। इसका मैंने भी फल। नहीं छोड़ा भैया। हाँ, इसका फल है कि आज पढ़ रहे हैं और पढ़ा पा रहे हैं। उससे क्षोभशम की विशुद्धि बहुत बढ़ जाती है। बढ़िया है, अच्छा है। तो जिनदेव ने जो तत्व बताए हैं उनका धारण करे, उनका बारंबार विचार करे, युक्तियां लगाए, अवलंबन ले युक्तियों का। ऐसा। ये तीसरी लब्धि देशन लब्धि। चौथी लब्धि जो है प्राज्ञ लब्धि। प्राज्ञ लब्धि में क्या कहते हैं कि कर्मों की पूर्व सत्ता एवं नवीन बंध, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाना इत्यादि योग्य अवस्थाओं का होना। प्राज्ञ में क्या होता है कि जीव बारंबार चिंतन करता है, जो सर्वज्ञ की बातें हैं, बारंबार चिंतन, बारंबार विचार करें, तो उससे कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी रह जाती है। मिथ्यात मिथ्यात की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की है। पता है आपको 70 कोड़ा कोड़ी? हाँ, हाँ, वो करता करो। तत्व वो ये चिंतन के विचार से अंत कोड़ा कोड़ी आ जाती है। एक कोड़ा कोड़ी से भी कम रह जाती है वो। ऐसी इतनी कम हो जाए तत्व विचार से, उस मोह की स्थिति इतनी मंद बढ़ जाए। इतना जीव प्राग्ञ में प्रवेश करता है। तो पहले छह ऑप्शन हो, तत्व विचार करे, उतना विचार के कषाय मंद पड़े, फिर उनको बारंबार चिंतन में ले, शास्त्रों को स्वाध्याय कर धारण करे, विचार करे, और फिर उनको बहुत अपने हित के लिए गहराई में बैठे उसके जाकर, तो कर्मों की स्थिति अंत कोड़कोड़ी हो जाती है। उसके बाद जाकर जीव कर्ण लब्धि में प्रवेश करता है। कर्ण लब्धि में प्रवेश करने के बाद सम्यक दर्शन होता ही है। तो कर्ण लब्धि में प्रवेश ना कर सम्यक दर्शन नहीं होता। ये कंपलसरी है। तो कर्ण लब्धि में जाने से पहले चार लब्धियां पूर्व में होती हैं। तो कर्ण लब्धि में पूर्व कथित गाथा नंबर 48 के अंदर है, पहले पढ़ लेना। तीन कर्ण रूप परिणाम होते हैं, अध्याय कर्ण अपूर्व कर्ण जो परिणाम होते हैं, वो वहां से आप गाथा नंबर 48 से पढ़ सकते हो। लिख रहे हैं, चार लब्धि तक तो भव्य अभव्य दोनों की हो जाती है। जिन्हें मोक्ष नहीं जाना वो भी तीन लब्धि प्राप्त कर लेता है, चार लब्धि तक। वो जो नौवे ग्रेव तक जाता है ना, वो ऐसे ही चला जाता है नौवे ग्रेव तक। वो इतने इतना चिंतन कर लेता है तो इतना प्राग्ञ लब्धि तक चला जाता है। ये करण लब्धि नहीं हो पाती। करण लब्धि के योग्य परिणाम उसके नहीं हो पाते। करण लब्धि भव्य के ही होती है, और इसकी प्राप्ति होने पर नियम से सम्यक्त होता ही होता है। समझ में आ गया करण लब्धि? ये पांच अद्वैत रूप इस तरह एक एक लब्धि में प्राप्त होती है जीव को, तो कर्ण लब्धि में जाने पर जीव को सम्यक्त हो जाता है। ये ऑप्शन सम्यक्त का बताया है इन्होंने। चलें आगे। लिखा है, तीनों सम्यक्त के बारे में जानना हो तो पृष्ठ 13 पर गाथा 25 पर चार्ट 29 देख लेना। किसी को और विशेष रुचि हो तो चार्ट वहां से देख सकता है। अब ये कह रहे हैं कि परभव की आयु बंद होने पर जीव को कौन से परिणाम होते हैं, कौन से परिणाम नहीं हो सकते। यदि आयु बंद की नरक की, तिर्यंच की और मनुष्य की, तो सम्यक तो हो सकता है। नरक आयु बंधने के बाद भी, तिर्यंच आयु बंधने के बाद भी, मनुष्य आयु बंधने के बाद भी सम्यक तो हो सकता है, लेकिन जीव अणुमृत महाव्रत ग्रहण नहीं कर सकता। यदि किसी को नरक जाना हो तो अणुव्रत नहीं ग्रहण कर सकता। असंयम ही रहेगा। और देव आयु बंधे तो सम्यक भी हो सकता है और अणुव्रत महाव्रत भी हो सकते हैं। ये कंडीशन जो कि जब पहले आयु बंध गई हो और बाद में सम्यक प्राप्त हुआ हो। पहले आयु बंध गई, जैसे राजा शनिक जीव को हुआ था। राजा शनिक जीव को क्या हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन उन्होंने पूछा कि बाद में उन्होंने अमृत ग्रहण नहीं कर पा रहे। क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहा?
क्योंकि तुम्हें नरक आयु बन चुकी है। क्या हुआ? समझ में नहीं आ समझ में आया? ऐसे कृष्ण जी को याद है, कृष्ण जी ने नेमचंद नेम भगवान से पूछा कि मुझे संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे। तो उनसे कहा कि तुम्हें नरकायु बन चुकी है, इसलिए तुम्हें संयम के भाव नहीं आ रहे। तिरंज की होगी तो भी नहीं आएगा, मनुष्य होगी तो भी नहीं आएगा। ऐसा सम्यक मारना के अन्य प्रकार से भेद बता रहे हैं कि तीन रह गए ना, तीन तो हो गए सम्यक 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 दृष्टि के। कौन से? उपशम सम्यक दृष्टि, छवशम सम्यक दृष्टि और छाया सम्यक दृष्टि। तीन सम्यक के भेद आ गए। और हाँ। तीन अन्य विपरीत भेद, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और मिथ्या सासाधन। प्रबल। तो मिथ्यात जो होता है वो तत्वों का श्रद्धा नहीं होता, जीव को तो मिथ्यात होता है। वो स्वयं तत्व को नहीं जानता, पर तत्व को नहीं जानता। वो जानता नहीं तो उससे क्या होता है, जीव को मिथ्यात होता है, वो मिथ्या दृष्टि रहता है। इसका निमित्त क्या है? मिथ्यात के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि रहता है। ये भाई युद्ध है। या तो मिथ्यात जीव को जीत लेगा, या जीव मिथ्यात को जीत लेगा। समझ में आया क्या कहा? ये तो मिथ्या या जीव तो को जी जीतेगा। मिथ्यात को जीत लेगा या मिथ्या जीव को जीत लेगा। अब ये तेरे पास मौका है फिलहाल। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय पांच लब्धि तेरे पास आने का मौका है फिलहाल। तुझे ऐसा मौका मिला है, दाव मत चूको यह है। तुझे ऐसा दाव मौका मिला है कि तू फिलहाल चाहे तो इस मिथ्यात की सत्ता को पलट सकता है। और अगर तूने अब इस प्रयास को विफल हो गया और मिथ्यात्व ने तेरी सत्ता पलटे रखी, तो फिर पंच परावर्तन में चला जाएगा। तो पता नहीं लगा कौन से गली कुचे में कहाँ पड़ा हुआ है, कौन से लोग के पर कौन से प्रदेश में पड़ा हुआ है, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसलिए अब मौका मिला है। जो मौका चूक जाता है वो पछताता है, जो मौके का फायदा उठा लेता है वो फायदा ले जाता है। इसलिए दाव मिला है, दाव चूकने योग्य नहीं है। ये मिथ्यात्व का उदय है। सम्यक मिथ्यात्व में एक काल में ही मिक्स दशा हो जाती है, तत्वों का श्रद्धान भी हो जाता है, अतत्व श्रद्धान भी हो जाता है। बड़ा मिक्स हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? जैसे कोई रसगुल्ला खाए और उल्टी कर दे उसकी, तो जो उल्टी करता है तो स्वाद कैसा आता है उसका उल्टी करने के बाद रसगुल्ले का? मीठा खट्टा कड़वा। तीखा, है ना? कैसा आता है उसका? कड़वा भी नहीं होता बिल्कुल, हल्का सा मीठा सा खट्टा सा अजीब सा स्वाद हो जाता है उसका, है ना? ऐसे ही इसको सम्यक छूट जाता है और नीचे गिरता है ये। इसके अंदर सम्यक मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति है, उसका उदय रहता है। और सासाधन के अंदर अव्यक्त अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान है, तीनों गुण स्थान मिथ्या दृष्टि हो गए हैं। सम्यक से च्युत हो जाता है, मिथ्यात्व के सन्मुख है गिरता हुआ, मिथ्या दृष्टि बनेगा ये। मिथ्यात्व को प्राप्त अभी नहीं हुआ है। और अनंतानुबंधी चोटी का उसमें उदय आ जाता है इसके अंदर, एक कषाय चोटी का उदय इसके अंदर आ जाता है। तो ये कौन सा हो जाता है? सासाधन गुण स्थान इसको हो जाता है। ठीक है? समझ में आ रहा हो भैया? अब तो पूछना तो आप लोगों को। ये अनंतानुबंधी चौकड़ी में से एक का उदय। अनंतानंद चौकड़ी में से एक का उदय, किसी क्रोध का उदय आ जाए, मान का आ जाए, माया का आ जाए, लो चार में से किसी भी एक का भी उदय आ जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। चलो जी, आगे संख्या है जीवों की संख्या कौन सी कौन समय कितनी है पढ़ लेना आप लोग बाद में। बस ये तो मेरा सम्यक मारना चैप्टर मेरा पूरा हो गया यहाँ पर। कहाँ जा रही है? सम्यक मारना चैप्टर जी पूरा हो गया। सम्यक मारना के अंदर छह द्रव्य, सात तत्व, छह ऑप्शन, छह प्रकार के समय, तीन बार समय दृष्टि, तीन बार मिथ्या दृष्टि, अपन लोगों ने सब पढ़ा। तो अपन लोग तत्व चिंतन का अभ्यास इसमें जरूर करना चाहिए, बराबर है। और इसके अंदर मुख्य शास्त्र जो हैं, जो पढ़ने योग्य ही हैं, वो समय सार जी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक, दो ग्रंथ तो कोर्स में कंपलसरी हैं। आद्योपांत स्वाध्याय एक बार नहीं कई बार होना चाहिए इन ग्रंथों का। कौन कौन से ग्रंथ बताए? और मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, समय सार जी और मोक्ष मार्ग प्रकाश। प्रकाशक। हाँ, इन दो ग्रंथों का अभ्यास जीव को, हम सब लोगों को कई बार करना चाहिए। और बारंबार स्वाध्याय में शास्त्र लगे रहने ही चाहिए। ऐसा ना हो कि शास्त्र छूट जाए, ये शास्त्र स्वाध्याय में सदाकाल बने रहने चाहिए, बराबर है ना? इसलिए आप लोग नहीं पढ़े हो तो आप लोग पढ़ो इन शास्त्रों को, और ध्यान से पढ़ो, उनका मर्म समझो आचार्य देव होगा। चलो अपन लोग कहाँ पर आ गए थे? इसके अंदर संयुक्त माणा पूरी हुई थी नहीं अपनी, जीव की खोज चल रही थी और अपनी। संगीत तो मारगणा। प्रश्न नंबर कौन सा हो गया अपना? संगीत मारगणा भैया इससे हाँ, पीछे। संगी मागना। चलो इस संगी मागना हम्म। पे आ जाते हैं अपन लोग। संगी मागना उसके भेद। संगी जो मन वाला होता है तो संगी बोलते हैं, है ना?
जिसका मन होता है उसको क्या बोलते हैं? संगी। एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं, दो इंद्रिय वाले जीव होते हैं, तीन इंद्रिय वाले होते हैं, चार इंद्रिय वाले होते हैं, पांच इंद्रिय वाले होते हैं, संगी पंचेंद्रिय होते हैं। ये उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय पाना दुर्लभ, तीन इंद्रिय पाना और दुर्लभ, चार इंद्रिय पाना और दुर्लभ, पांच इंद्रिय पाना और दुर्लभ, और मन मिल जाए तो महादुर्लभ महादुर्लभ है भैया। है। और चींटी मकोड़े घूमते हैं इतने कि मन मन नहीं होता है इनको। अब देखो कुत्ते वगैरह घूमते हैं, बोल नहीं सकते हैं। गाय हो बोल नहीं सकती। अब बताओ, जुबान तो मिली लेकिन बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। कितनी वेदना है, अपना दुख बता नहीं सकते किसी को। अपशब्द तो बोलोगे ना किसी को, जब जुबान मिली होगी तो सब अपशब्द बोलोगे, निंदा करी होगी पराई, अपनी प्रशंसा करी होगी, तो जुबान नहीं मिली, जुबान खत्म। मन के द्वारा दुष्चिंतन किया, व्यापार बढ़ा लो, ये कर लो, फैक्ट्री लगा लो, खाना ऐसे बना लो, इतने तरह का व्यंजन बना दो, सारा उपयोग उसमें लगाए रखा अपना, और अपना उपयोग को तत्व में नहीं लगाया, तो मन नहीं मिला। समझ में आया? कान के द्वारा विषय वासना को श्रवण करा, अपनी तारीफ सुनी, गाने सुने, भोंडे गाने सुने, गालियां सुनी, हैं, तो कान गायब, कान मिल गया। आंखों के द्वारा विषय को सेवन करा, आंखों से विषय सेवन करा, अब वो खूब आंखों से खोटे निगाहों से सबको देखा, आंख खत्म। जुबान से गालियां दी, वक्ष खाया, जुबान खत्म। बताओ, अब एक इंद्रिय रह गया। जिस इंद्रिय का दुरुपयोग करोगे वो इंद्रिय गायब। अब बहरों की दस से बहरे अंधे होते हैं कैसे रहते हैं? जो अंधे होते हैं कैसे रहता है अंधा? है? जो भी पता होता है अंधे को कि दुखी कितना रहता है। ऐसे ही जिसकी इंद्रियां कम हो जाती हैं दुख बढ़ जाता है उसका जीव का। एक इंद्रिय वाला बहुत दुखी है, दो इंद्रिय वाला उससे कम दुखी है, तीन इंद्रिय वाला उससे कम दुखी है, चार इंद्रिय वाला उससे कम दुखी है, पांच इंद्रिय वाला उससे और कम दुखी है, संगीत पंच इंद्रिय वाला इन सब में उनकी अपेक्षा सुखी है। अपना दर्द हम लोग कह सकते हैं ना, आपस में कह सकते हैं, सुन सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, तो कितना कम हो जाता है। और त्रियंचों का तो संगी मारना बोलते हैं, पंच संगी माने मन वाले जो होते हैं संगी मारना बोलते हैं। संगी किसे कहते हैं? जिस जीव के संज्ञा होती है उसे संगी कहते हैं। संज्ञा होती है, संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्य मन के निमित्त से शिक्षा आदि ग्रहण करने की बुद्धि को संज्ञा कहते हैं। अब क्या है कि जो मन वाला जीव है, जो चींटी मकोड़े हैं उनके मन नहीं है, लेकिन एक मनुष्य जाति, देवगति, नारकी और जो संघ पंचेंद्र जीव हैं उनको मन पाया जाता है। उनको संज्ञा होती है कि वे शिक्षा समझ सकते हैं, शिक्षा दो, पढ़ से पढ़ाओ तो पढ़ सकते हैं। आप देखो, चींटी को ऊपर हाथ रखोगे तो भागेगी, है ना? और किसी जीव को मारोगे तो भागेगा, आग गर्मी दिखाओगे तो भागेगा वहां से। उस दिन इतनी शिक्षा तो उसे पहले से है, अनादिकाल के संस्कार से इतना तो जानता है कि मैं मर रहा हूं तो भागू यहाँ से, बचूं। चींटी मकोड़े जितने भी हैं, जितने भी झिंगुर मच्छर ये सब क्या है, भागते हैं। जो भी कोई प्रसंग दिखता है मरने कटने तो भागते हैं। वो तो इन्हें संस्कार अनादि के हैं। इतनी शिक्षा तो इन्हें है कि बचना है, जान बचानी है भैया, भागो। लेकिन तत्वों के हित की शिक्षा इनके पास नहीं है। आप चींटी को पढ़ाना चाहो, पढ़ लेगी? नहीं। झिंगुर को पढ़ाना चाहो, पढ़ लेगा? नहीं। मछली वछली को पढ़ाना चाहो तो पढ़ लेगा? वहां तोता बंदर हम्म। पढ़ लेंगे, क्योंकि उनके पास मन, तो पढ़ लेते हैं। अन्य तीन जाति के जीव पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं मतलब जैसे मुनराज को देखा आहार करते हुए, तो उन्हें एकदम समदर्शन हो गया। क्यों हो गया? नंबर है क्योंकि उनपे, इंटरनेशनल कॉल यार। हाँ, क्योंकि हाँ, इन पे हित विचार करने की शक्ति थी। वो हित विचार करने की शक्ति क्या थी? मन था इनके पास। समझ में आ अब गया? मैं तो देखो ही नहीं वहां जा रहा हूँ। म्यूट कर लो अंजलि जी। उनके पास क्या था? मन के द्वारा विचार करने की शक्ति थी, इसलिए उन्होंने संवेदर्शन प्राप्त कर लिया। अगर उनके साथ नेवला था, खरगोश था, कोई भी जीव थे, उनके साथ चींटी मकोड़े होते, तो वे संवेदर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह मन का अभाव है। वो मन वाला जीव शिक्षा प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिना मन वाला जीव शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। उस तत्वों की चिंता सिखाओ, जो पढ़ाओ लिखाओ तो पढ़ लिख सकता नहीं है। मन वाला इतना काम कर लेता है कि पढ़ लिख लेगा, जो उसकी अनादिकाल का संस्कार है वो तोड़ देगा, ऐसा उसके अंदर योग्यता उसकी होती है। संगी मांगना के कितने भेद हैं? संगी मांगना का भेद तो संगी हो गया एक तो, एक संगी है, और असंगी भी संगी मांगना का ही भेद है। वो भी सारे संगी असंगी जी उसके अंदर ही आ जाते हैं।
पढ़ लेते हैं अपना गुम्मट सारी चीजें, और इसके विषय को पूरा करके यहीं पर इसको विराम देंगे आज सभा को। संगी मावड़ा सामने आ गया आप लोगों के। भी आ रहा है संगी कोई मावड़ा के कोई। अंदर 3 गाथाएं हैं और संख्या के अंदर एक गाथा है। टोटल 4 गाथाएं इसके अंदर दी हैं आचार्य देव ने, नीलचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती जी ने। गाथा नंबर 660 से लेकर 663 तक की गाथाएं इसके अंदर हैं। ठीक है ना। लास्ट ही चल रहा है वैसे इसका। देखो, संगी मावड़ा बोलते हैं, संगी मने मन सहित, असंगी मने मन रहित। इसको अन्य नाम के अंदर सैमनस्क बोलते हैं, इसको अमनस्क बोलते हैं। जो संगी है उसको क्या बोलते हैं? सैमनस्क। और असंगी को बोलते हैं अमनस्क। आप कहीं शब्द आए तो कंफ्यूज मत होना कि सैमनस्क आया तो अमनस्क आया तो इसका क्या मतलब है भैया, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो सैमनस्क मने मन, सैमन, सैमन मने मन सहित, अमन मने मन रहित। क्या है इनका स्वरूप, क्या है सैमनस्क और अमनस्क का? कि जो संगी जीव हैं वे 9 इंद्रिया वर्ण के 6 ऑप्शन से उत्पन्न ज्ञान इजिकल टू संज्ञा। संज्ञा जिसके हो वो संगी। क्या होता है इसके, जिसे मन मिलता है, कि एक मन मिलता है उसको, द्रव्य मन। द्रव्य मन क्या होता है? कि हृदय स्थान में कमल के समान उल्टा लटका हुआ फूल की तरह एक बहुत छोटे आकार का द्रव्य मन होता है, जो किसी मशीन की पकड़ में नहीं आ सकता। कोई वैज्ञानिक उसको पकड़ सकता नहीं है। उस मन को या बुद्धि को, उसको कोई पकड़ने समर्थ मशीन नहीं है। वे दिमाग समझते हैं, दिमाग यहाँ है, बुद्धि यहाँ है, मन यहाँ है। लेकिन मन यहाँ नहीं होता। मन हृदय स्थान में उल्टा लटका हुआ कमल का फूल होता है, जिसको मन, द्रव्य मन बोलते हैं, जिसके द्वारा जीव सोचता है, समझता है। समझ आया? वो क्यों होता है? 9 इंद्रिय वर्ण, एक होते हैं इंद्री, एक होते हैं 9 इंद्रिय। इंद्रिय किसे बोलते हैं? जो आंख नाक कान है, ये तो होते हैं इंद्री। और जो मन को बोलते हैं 9 इंद्री। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय दिखाई देती हैं, लेकिन मन दिखाई देता नहीं है। मन जैसे आंख देख सकते हो, कान देख सकते हो, तो मन नहीं देख सकते आप। तो उसको बोलते हैं 9 इंद्री। तो 9 इंद्रिय ज्ञान वर्ण होता है, उसके 6 अक्षम होता है, तो मन मिलता है, उसके संगी बना जीव को प्राप्त होता है। और असंगी जीव मन ज्ञान से रहित होते हैं। और उनको यथासंभव जैसे जैसी इंद्रिय का उसको होता है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय का, तो ऐसी इंद्रियां उसको मिल जाती हैं। क्या विशेषता होती है देखो इसके अंदर। बस यही पेज है इसके अंदर, लास्ट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कार्य है, ये जीव शिक्षा ग्रहण कर सकता है, क्रिया कर सकता है, उपदेश कर सकता है, आलाप कर सकता है। ऐसे बढ़िया चार्ट में समझ में आता है बढ़िया एकदम। लक्षण क्या होता है इस शिक्षा का? हित अहित के करने त्याग रूप। क्या करना है? हित का करना है, अहित का त्याग करना है। ये संगी पंचेंद्रिय जीव ये काम कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, मनुष्य पढ़ लेता है, लिख लेता है, क्या मुझे करने योग्य है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो सब विचार कर लेता है ना अपना। तो सब क्यों कर लेता है? वो शिक्षा पूरा ग्रहण कर लेता है, मन के द्वारा कर लेता है सब काम को। बराबर है। दूसरा क्रिया, हाथ पैर के चलाने रूप क्रिया। ये बैल आदि कर सकते हैं, कि कब हाथ चलाने, कब पैर चलाने, ये सब बैल आदि कर लेते हैं। उपदेश, बैंत आदि से उपदेश आदि वध विधान आदि, कि बैंत से मारना, तलवार से मारना, ऐसे दूसरे की हिंसा करना, चलना फिरना, वो सब है उदाहरण हाथी। और आलाप मने श्लोक आदि का पाठ पढ़ ले, रट ले। इसमें तोता, तोता है वो पढ़ सब पढ़ लेता है। जो इन शिक्षा आदि कार्यों को मन के अवलंबन से ग्रहण करे, कार्य कार्य का विचार करे, तत्व अतत्व को सीखे, नाम से बुलाने पर आ जाए। एक इसमें नाम दिया कि अच्छे संगी पंचेंद्रिय मैंने नाम से बुलाने पर अच्छा। आ जाए। अब तुम किसी असंगी पंचेंद्रिय का नाम रखते पेड़ है, और तुम पेड़ का नाम रख दो भाई बरगद का पेड़, ओ बरगद के पेड़ भाई इधर आ, तो सुनेगा समझेगा वो? बिल्कुल नहीं। वो नहीं, नहीं। कुत्ता समझ जाएगा, बिल्ली समझ जाएगी, ये सब समझ जाएंगे, क्योंकि इनको मन प्राप्त हो जाता है। और तत्व भी सीख सकते हैं ये। यदि आप शांत मुद्रा में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हो, तो कुत्ता भी समय दर्शन प्राप्त कर सकता है, देख के आपको। मात्र देखने मात्र से कर सकता है प्राप्त समय दर्शन। कार्य का अकार्य का विचार कर सकता है, और मन के द्वारा शिक्षा ग्रहण ये कर सकता है। इसके अंदर क्या है, असंगी के अंदर शिक्षा आदि के ग्रहण से रहित है जीव।
उदाहरण के तौर पर समस्त चार इंद्रिय तक के जीव हैं, कोई 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 पंचेंद्रिय तिर्यंच भी होते हैं जिनके मन नहीं होता। कोई कोई जीव पंचेंद्रिय के अंदर भी होते हैं, लेकिन बहुत कम जीव मिलते हैं ऐसे जिनके मन नहीं होता। और इन जीवों को विचार नहीं होता। किसका? शिक्षा का, हित अहित का, तत्व तत्व का, नाम आदि का, इनका विचार कुछ भी नहीं होता। बराबर है। कितने जीवों की संख्या है इसके अंदर, संघी पंचेंद्रिय के अंदर? तो बताइए कि देव मिला लो, नारकी मिला लो, मनुष्य मिला लो, और संघी पंचेंद्रिय त्रिंच मिला लो, तो जितने हैं ये सब जीवों की संख्या है। और इस असंगी के अंदर कुल संसारी जीव टोटल हैं वे, उसमें से घटाओ संगी, तो बाकी बचेंगे असंगी। ये जीव है अनंत अनंत, और संगी है असंख्यात संख्यात, संख्यात असंख्यात इनकी संख्या है। इस तरह से संगी पंचेंद्रिय जीवों का हमने वर्णन पढ़ा। और अगली वारणा जब आएगी आहार वारणा आएगी, जिसके बारे में अपन लोग कल पढ़ेंगे। भैया ठीक है। तोता संगी पंचेंद्रिय होता है? तोता संगी पंचेंद्रिय होता है, जो तो पढ़ लेता है। अच्छा। तो कैसे पढ़ेगा? तोता है, बिल्ली है, बंदर है, कबूतर है, सब संगी पंचेंद्रिय जी हैं। ये जो पक्षी होते हैं ना उड़ने वाले, मेरे ख्याल से सब ये संगी पंचेंद्रिय होते हैं। और पशु होते हैं चलने वाले, ये भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। इस तरह से है कुछ। चार पाए होते हैं ना ये सब। ये सब हम्म। और मनुष्य और तिर्यंच और नारकी, ये तो संगी ये पंचेंद्रिय से अपन है ने ही। इससे पहले पढ़ा था भ्रामक और भौरे के पंख होते हैं उड़ने वाले, वो नहीं उनको नहीं, मैं कर्ण। पक्षी की बात कर रहा, ये पक्षी में नहीं आते। अच्छा। आप समझो, जो भोरा है, भले उड़ता हुआ पक्षी नहीं है, लेकिन वो हाँ भोरा, पक्षी नहीं। वो पक्षी में नहीं आता। अब जीवों के भेद पढ़ो तो जलचर, थलचर, नभचर, वे भेद है ना। तो जो हाँ हाँ आकाश हाँ। में उड़ने वाले हैं वे, नभचर माने अच्छा। धरती पे चलने वाले हैं वे, उस तरह से भेद है। तो हाँ, पक्षी के अंदर और जो अच्छा अच्छा। मच्छर कीड़े उड़ने वाले हैं, इनमें फर्क है दोनों में। तो पक्षी अच्छा। इतने होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे। हम्म। ठीक है। चलो बाकी चर्चा कल करते हैं, है ना। निज निधि निज में बताई, बताइए अनंत उपकार है इसके लिए वाणी वाण वंदना सदा करवान है। नवाणु मुकार मंत्र। जय बोलो दासी माता की। जय हो। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय जय। जय सभी को जय जय।